तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं चंपावत पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, देवीधुरा से स्टार्ट करना था हमने। उससे पहले हम ग्वाल देवता तक पढ़ चुके थे। देवीधुरा बाराही मंदिर यहीं पर है। ठीक है, बाराही मंदिर यहीं पर है और इसकी शैली है वल्लभी शैली और पूर्णागिरि धाम का ही शक्तिपीठ कहलाता है ये। अब क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा मंदिर या कौन कौन सी जगह पूर्णागिरि धाम का ही शक्तिपीठ है? उसमें आंसर होगा वाराही मंदिर जो देवीधुरा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, जिसे बग्वाल मेला, पाषाण युद्ध मेला, ये सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, बग्वाल मेला या पाषाण युद्ध मेले के नाम से जाना जाता है, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रावण मास की पूर्णिमा को लगता है, ये सावन में लगता है। ठीक है, और अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत की सीमा पर स्थित, तीनों की सीमा यहीं लगती हैं। ठीक है, तीनों जो है ना, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत की बीचों बीच स्थित यह स्थान है देवीधुरा। ठीक है, वर्णन इसका जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ पुस्तक में किया था। ये पुस्तक पूछी जाती है, ये किसकी है करके, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, ये पुस्तक है जिम कॉर्बेट की। 2 शिलाएँ, तीसरी भी है वैसे तो, 3 शिलाएँ हैं, 3 शिलाएँ कर लेना, रणशिला, बाराही शिला और भीमशिला। ठीक है, 3 की 3 शिलाएँ यही हैं। 4 खाम भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से खाम भाग लेते हैं? वालिक, गढ़वाल, चमयाल और लमगढ़िया। जो मेला लगता है ना, उसमें 4 खाम भाग लेते हैं। और जो मेले में जो होते हैं ना, वो 4 खाम में जो व्यक्ति होते हैं जो ये खेलते हैं, उन्हें कहते हैं घ्योके। ठीक है, मचवाल, जो मुचकुंद ऋषि का आश्रम है, वो भी देवीधुरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, मीठा रीठा साहिब लदिया और रतिया नदी के संगम पर स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। और लदिया को काली नदी की अंतिम सहायक नदी कहा गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। प्राचीन नाम इसका चौड़ा मेहता है, आज तक किसी को पता ही नहीं होगा। गुरुद्वारा निर्माण हुआ था 1960 में। ठीक है, रीठा साहिब में, रीठा मीठा साहिब में गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था 1960 ईस्वी में। गुरु नानक देव ने यहीं पर यात्रा करी थी, यहीं की यात्रा करी थी। ये गुरु नानक देव कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। 10वें गुरु ने तपस्या कहाँ की थी? हेमकुंड साहिब में, और इन्होंने यहीं। ठीक है, जोड़ मेला यहीं लगता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, जोड़ मेला कहाँ लगता है करके। पाताल रुद्रेश्वर गुफा 1993 ईस्वी में वारसी गांव चंपावत में इसकी खोज हुई थी, और यहाँ 5 गुफाएं हैं। अब वो 5 गुफाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पाताल रुद्रेश्वर तो यहाँ है, पाताल भुवनेश्वर पूछेगा तो वो पिथौरागढ़ में हो जाएगा, गंगोली हाट साइड को। पंचेश्वर, ये क्वेश्चन बनता है। पंचेश्वर किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है, नेपाल व चंपावत की सीमा पर है। ठीक है, पंचेश्वर चौमू या चामू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वह वार्षिक मेला भी यहीं लगता है, वार्षिक मेला लगता है। ठीक है, और चौमू को पशु रक्षक देवता माना जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। शिव को समर्पित मंदिर है पंचेश्वर। बनबसा के बारे में पढ़ते हैं। बनबसा चंपावत में एक स्थान है और शारदा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम इसका बुकसाड़ कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट, टनकपुर। टनकपुर के बारे में पढ़ते हैं। टनकपुर यह चंपावत में स्थित है, शारदा नदी के किनारे स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है टनकपुर को। प्राचीन नाम इसका है ग्रास्टीनगंज या टलकपुर। ठीक है, मिस्टर टलक ने इसकी स्थापना करी थी, तभी बसाया था, इसीलिए इसको टलकपुर कहते हैं। और ग्रास्टीनगंज इसका प्राचीन नाम था, 1880 में बसाया गया था मिस्टर टलक के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी भी यहीं पर स्थित है, और इसका निर्माण जो किया था कत्यूरियों ने किया था। यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें 14 मार्च 1815 को यह युद्ध हुआ था। हेयरसी और हस्तिदल चौतरिया के बीच हुआ था। हस्तिदल यानी गोरखा सैनिक, हेयरसी यानी अंग्रेज। ठीक है, यह हेयरसी यहाँ जीत गया था हस्तिदल के साथ ब्रह्मदेव मंडी के युद्ध में। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर यह अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। देश के 108 शक्तिपीठों में से एक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और पूर्णागिरि में माता सती का नाभि अंग गिरा था, ये भी क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बनता है, चैत्र नवरात्र में मेले का आयोजन होता है इस मंदिर में, जो पूर्णागिरि मंदिर है। झूठा मंदिर पूर्णागिरि टनकपुर में स्थित है, चंपावत में। ठीक है,
और श्यामला ताल, ये मैंने वैसे भी पढ़ाई दिया है ताल वाले उसमें। ताल, कुंड, जलप्रपात, ये बुग्याल, पर्वत, ये सारे मतलब वैसे ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ाई थी ना उसमें कंप्लीट हो गए हैं, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। श्यामला ताल, इसके निकट ही स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है? श्यामला ताल के निकट स्थित है। झूला मेला हेतु प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट, श्याम नीले रंग की ताल है, 1914 में विवेकानंद के शिष्य वीरजानंद द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अखिल तारिणी देवी मंदिर, दिगाली चौड़, लोहाघाट में स्थित है। उग्रतारा या खिलपति मंदिर भी कहते हैं इसको। ढेरनाथ समाधि स्थल, ये कहाँ है? बिसुंग, लोहाघाट में स्थित है। गोरखनाथ के शिष्य हुआ करते थे ढेरनाथ, तो गोरखनाथ का धाम भी यहीं है। गोरखनाथ धाम चंपावत में स्थित है, काली नदी के किनारे स्थित है। त्रिजुगी धूना मंच भी कहते हैं इसको। ठीक है, त्रिजुगी धूना मंच भी कहते हैं गोरखनाथ धाम को। हाँ, तो अब बात करेंगे एबट माउंट के बारे में। एबट माउंट नामक स्थान है लोहाघाट में। जॉन हेराल्ड एबट, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हुआ करते थे, उन्होंने सर्वप्रथम देखा था, इस चढ़ाई को पार किया था, एबट माउंट की चढ़ाई को। और चर्च की स्थापना हुई थी यहाँ 1942 ईस्वी में। यहीं पर मुक्ति कोश्री नामक स्थान भी है। ठीक है। ब्यानधुरा बाबा मंदिर, यह टनकपुर चंपावत में स्थित है। रानी का चबूतरा या कोतवाली चबूतरा कहाँ है? चंपावत में स्थित है रानी का चबूतरा या कोतवाली चबूतरा। ठीक है, ये सारे बुकों के फैक्ट हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तभी थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है, तो देखते रहना, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है। नेक्स्ट, गुमदेश चंपावत में है, लोहाघाट में। गुड़कोट का किला भी यहीं है। फटक शिला, हमने 3 शिलाएँ पहले पढ़ ली हैं, ये चौथी शिला है, ये चंपावत में स्थित है। बनलेख चंपावत में है। गंडकी नदी का उद्गम यहीं से होता है, बनलेख से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुकी ढांग, ये कुमाऊँ का चेरापूंजी कहलाता है। वैसे गढ़वाल का चेरापूंजी कहेगा तो वो हो जाएगा ये मंडल घाटी। उत्तराखंड का चेरापूंजी पूछेगा तो नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। मंडल घाटी चमोली की। ठीक है। नेक्स्ट, उपनाम है इसका ब्रिज नगर। ढाक के पेड़ों के कारण इसका नाम सुकी ढाक रखा गया। दिगाली चौड़, यह स्थान है चंपावत लोहाघाट साइड को है। तो 31 मार्च 1815 को हियर्सी और हस्तिदल चौतरिया के बीच में युद्ध हुआ था यहाँ। 14 मार्च 1815 को कहाँ हुआ था? वो हुआ था टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी के पास। फिर 31 मार्च को यहाँ हुआ था दिगाली चौड़ में, हियर्सी और हस्तिदल। वहाँ जीत गया था हियर्सी, यहाँ जीत गया हस्तिदल। ठीक है। नेक्स्ट, सेनापानी का बौद्ध स्तूप है चंपावत। ठीक है। नेक्स्ट है अधाशक्ति पीठ मातु का आश्रम, कहाँ है? चंपावत में। शारदा नदी के किनारे स्थित है, बूम के पास स्थित है। बूम एक स्थान है वहाँ। इसके बाद कुछ गुफाएं हैं। गबोरी गुफा, 84 गुफा, सिद्धनाथ गुफा, तीनों की तीन चंपावत में है। उसके अलावा हमने पढ़ लिया है पाताल दुधेश्वर गुफा, वो भी चंपावत में है। किले क्या क्या है? राजबंगा या चंपावत गढ़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजबंगा का किला किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया। फर्स्ट राजधानी हुआ करती थी ना चंदों की, राजबंगा किला। ठीक है, वहीं से शासन किया था इन्होंने। सिरमोही का किला, बाड़ासुर या मारकोट का किला कहते हैं स्थानीय भाषा में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गौरल चौड़ का किला, चंडाल कोट का किला, दून कोट का किला, बारा कोट और काना कोट। ठीक है, ये किले हो गए। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ? मल्लाड़ेश्वर मंदिर, हरेश्वर मंदिर, पंचतायन शिव मंदिर, देवीधार मंदिर, चौमू मंदिर, चौमेल वाला, सीलिंग देवता मंदिर, कालचक्र नौमाना मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर। यह बनाया था भारती चंद के द्वारा। ठीक है, भारती चंद के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, खेती खान सूर्य मंदिर का। ठीक है। सिद्धनाथ बाबा मंदिर, पंचमुखी मंदिर, वरदायिनी मंदिर, ये फिर रमकादित्य, शिवादित्य या आदित्य देव सूर्य मंदिर, तीन के तीन ये एक ही मंदिर के नाम है, रुद्रचंद द्वारा स्थापित किया गया था और पार्टी में स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर भारती चंद द्वारा, रमक का सूर्य मंदिर पार्टी में जो है उसको रुद्रचंद के द्वारा बसाया गया था, निर्माण किया गया था। मुगल गढ़ी, ये हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो में आया था शायद। मुगल गढ़ी कहाँ है? चंपावत में। गढ़ी चंपावत नाटक किसने लिखा था? एहसान बख्श के द्वारा गढ़ी चंपावत नाटक लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, चंपावत में ईश्वर को
भूमि के लिए धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें मवेशियों से दूध का अच्छा उत्पादन और उनकी सुरक्षा के लिए मदद होती है। यह कौन सा उत्सव है? अंदूरी उत्सव कहलाता है, जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ लास्ट बचा ये, प्रमुख मेलों के बारे में देखते हैं। पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। चैत्र व अश्विन नवरात्रियों में लगता है पूर्णागिरि मेला, और शारदा किनारे लगता है। ठीक है, मानेश्वर मेला लड़ीधुरा जो बाराकोट में है, लड़ीधुरा मेला पद्मा देवी मंदिर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। वायु रथ महोत्सव ये सुई को लगता है, सुई में लगता है। जोड़ मेला ये बता ही दिया था, मीठा रीठा साहिब में लगता है। चैतौला मेला, देवी महोत्सव देवीधार, गोलजू महोत्सव, सूर्य षष्ठी का मेला, गोरा अट्ठावली मेला ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर आषाढ़ी कौतिक, बग्वाल मेला, देवीधुरा मेला, पाषाण युद्ध मेला, चारों एक ही मेले के नाम है। ठीक है, चारों। फिर बाराही देवी मंदिर में लगता है जो देवीधुरा में स्थित है। श्रावण पूर्णिमा को लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। चार खाम भाग लेते हैं, चम्याल, वाली, गढ़वाल और लमगड़िया, ये चार खाम भाग लेते हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और काली में। हाँ, तो श्याम सुंदर डिगारी का संबंध कृषि से है, हर्बल खेती के जनक कहा जाता है, वो भी चंपावत के किसान हैं। ठीक है, एक ये हो गया, और कुछ बहुत चीज़ें और हैं। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ था, उसमें कुमाऊँ का प्रतिनिधित्व किया था ये हर्षदेव अली जी ने। ठीक है, 1930 में जो जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, वो भी हर्षदेव अली ने, वो भी खेती खान के निवासी हुआ करते थे। हर्षदेव अली का संबंध है। ठीक है, क्वारी डैम, सप्तेश्वर योजना ये सारी बता ही चुका हूँ मैं। उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं। देवीधुरा में फर्स्ट शिल्पकार सभा का अधिवेशन या समारोह हुआ था, वह 1928 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट देवीधुरा में शिल्पकार समारोह जो अधिवेशन हुआ था या समारोह हुआ था वो 1928 में। दूसरा हुआ था 1930 में, 1930 वाले का अध्यक्ष हुआ था वो हरिप्रसाद टमटा को बनाया गया था। थर्ड वाला 1931 में हुआ था, भवानी राम को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। और इसके अलावा ये जल विद्युत परियोजनाएं बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें। उसके अलावा जो वो वाली टॉपिक है ना, जो हाँ एक दो चीज़ें और है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र चंपावत सुई में है। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र आप सुन लीजिए, कृषि एवं अनुसंधान केंद्र वह सुई में स्थित है। और राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जो है ना, वो है नरियाल गांव में। ठीक है, नरियाल गांव चंपावत में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, हो गया है आज ये कंप्लीट जिला चंपावत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बागेश्वर ज़िले के साथ। थैंक यू।